अंबेडकर प्रतिमा को लेकर छिड़ा गंभीर विवाद। इसी बीच सुपरस्टार सनी देओल ने किया बड़ा ऐलान, जिसे सुन जातिवादियों के उड़े होश। तो दोस्तों ये ग्वालियर है, मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर, जहां आज एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। लेकिन ये इतिहास गर्व का नहीं, बल्कि विवाद का है। ये कहानी है उस मूर्ति की जो भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की है। ये कहानी है उस तनाव की जो आज ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में पनप रहा है। एक तरफ संविधान का सम्मान, दूसरी तरफ उस संविधान के निर्माता का अपमान। आखिर क्यों कुछ लोग उस शख्सियत की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं जिनके कारण आज भारत का लोकतंत्र जीवंत है? क्यों सरकार खामोश है और क्यों वकील जो संविधान की कसम खाते हैं उसी संविधान के रचयिता के खिलाफ खड़े हैं? आइए इस कहानी को गहराई से समझें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात शुरू होती है 19 फरवरी 2025 से, जब ग्वालियर हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के सामने कुछ वकील जैसे विश्वजीत रतोनिया, धर्मेंद्र कुशवाह और राय सिंह एक झापन लेकर पहुंचे। उनकी मांग थी साफ, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की जाए। ये मूर्ति न सिर्फ बाबा साहेब के योगदान को सम्मान देगी, बल्कि संविधान की गरिमा को भी बढ़ाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक सहमति दी और इसके आधार पर PWD विभाग ने मूर्ति के लिए फाउंडेशन तैयार करना शुरू कर दिया। जन सहयोग से 10 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई गई, जो मूर्तिकार प्रभात राय के स्टूडियो में रखी गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया तूफान। 14 मई 2025 को जब मूर्ति को हाई कोर्ट परिसर में लाने की कोशिश हुई, ग्वालियर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि हाई कोर्ट की 7 सदस्यीय बिल्डिंग कमेटी ने मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं दी। उनका तर्क था कि कोर्ट परिसर में ऐसी गतिविधियां कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या संविधान के निर्माता की मूर्ति को कोर्ट में लगाना गरिमा को ठेस पहुंचाता है, या ये विरोध कुछ और ही कहानी बयान करता है? विरोध सिर्फ कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी तक सीमित नहीं रहा। ये विवाद जल्द ही जातिगत तनाव में बदल गया। बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने खुले तौर पर कहा, ये कोर्ट है, गली मोहल्ला नहीं, यहां भीम आर्मी आकर दिखाए। इस बयान ने आग में घी का काम किया। भीम आर्मी के नेता रूपेश केन 14 मई की शाम को अपने समर्थकों के साथ हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे। लेकिन जैसे ही कोर्ट का समय खत्म हुआ, कुछ वकीलों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन माहौल तनावपूर्ण हो गया। सोशल मीडिया पर भी ये जंग और तेज हो गई। एक तरफ बाबा साहेब के समर्थक इसे संविधान और सामाजिक न्याय के खिलाफ साजिश बता रहे थे, तो दूसरी तरफ विरोधी इसे कोर्ट की गरिमा का सवाल बना रहे थे। कुछ ने तो तिरंगे को मूर्ति के फाउंडेशन पर लहराकर विरोध का प्रतीक बना दिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या तिरंगा, जो बाबा साहेब के संविधान का प्रतीक है, उसी संविधान के निर्माता के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? दोस्तों, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे। एक ऐसे भारत का सपना जहां जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उन्होंने भारतीय संविधान लिखकर देश को एक नई दिशा दी। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका जीवन एक मिसाल है। और आज उसी संविधान के आधार पर वकील अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन जब बात उस संविधान के निर्माता की मूर्ति की आती है, तो कुछ वकील विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या ये विरोध सिर्फ कोर्ट की गरिमा का सवाल है, या इसके पीछे कुछ और मानसिकता छिपी है? 23 मई 2025 को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि कुछ जातिवादी मानसिकता वाले वकील बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, जो न सिर्फ संविधान का अपमान है, बल्कि सदियों से उपेक्षित बहुजन समाज के सम्मान पर भी हमला है। मायावती ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन सरकार की चुप्पी ने इस विवाद को और हवा दी। इस पूरे विवाद में मध्य प्रदेश सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव,
जो हर मंच पर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इस मामले पर मौन क्यों हैं? जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम तो किए, लेकिन विवाद को सुलझाने की कोई ठोस पहल नहीं दिखाई। मूर्ति को फिलहाल मूर्तिकार प्रभात राय के स्टूडियो में रखा गया है, जहां 8 पुलिसकर्मी और दर्जनों सीसीटीवी कैमरे उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या बाबा साहेब की मूर्ति को इतनी सुरक्षा की जरूरत होनी चाहिए? क्या ये हमारी सामाजिक विडंबना नहीं है कि जिस संविधान ने हमें अधिकार दिए, उसके निर्माता की मूर्ति को ही खतरा है? दलित पिछड़ा समाज संगठन और आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर सिंह यादव ने इस मामले को और जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहेब की मूर्ति कोर्ट में नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? उन्होंने पूरे देश के कोर्ट परिसरों में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की मांग की और 2 जून को ग्वालियर में बड़े प्रदर्शन की घोषणा की। चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख भी इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। विरोधी पक्ष का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां लगाने पर रोक है। लेकिन सवाल यह है, जब सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्तियां पहले से मौजूद हैं, तो ग्वालियर में विरोध क्यों? क्या यह विरोध कोर्ट की गरिमा का सवाल है या कुछ और? अधिवक्ता विश्वजीत रथोनिया कहते हैं, अगर अन्य महापुरुषों की मूर्तियां कोर्ट परिसर में हो सकती हैं, तो बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर आपत्ति क्यों? 9 जून 2025 को समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। उन्होंने धमकी दी कि अगर ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित नहीं हुई तो वे देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर मनु महाराज की मूर्ति लगी है, लेकिन बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध हो रहा है। ये तुलना कई सवाल खड़े करती है। क्या ये विरोध सिर्फ मूर्ति का है या उस विचार का जो बाबा साहेब ने दिया? ग्वालियर का ये विवाद अब सिर्फ एक मूर्ति का सवाल नहीं है, ये एक सामाजिक और संवैधानिक लड़ाई बन चुका है। ये सवाल है कि क्या हम उस संविधान का सम्मान करते हैं जिसने हमें समानता और न्याय का अधिकार दिया? ये सवाल है कि क्या हम बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? सरकार की चुप्पी, प्रशासन की निष्क्रियता और कुछ वकीलों की जातिवादी मानसिकता इस विवाद को और गहरा रही है। लेकिन बाबा साहेब के अनुयायी हार मानने वाले नहीं हैं। 29 जून को भीमराव अग्निपथ महासभा और 11 जुलाई को अंबेडकर महापंचायत इस मुद्दे को और बड़ा करने की तैयारी में है। बाबा साहेब ने कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा न सिखाए। आज ग्वालियर में जो हो रहा है वो सिर्फ एक मूर्ति का विवाद नहीं, बल्कि उन मूल्यों की लड़ाई है जिनके लिए बाबा साहेब ने अपना जीवन समर्पित किया। क्या हम उनके सपनों को पूरा करेंगे या फिर उनकी मूर्ति की तरह उनके विचारों को भी स्टूडियो में बंद रखेंगे? ये सवाल हम सबके सामने है। दोस्तों, इसी बीच सुपरस्टार सनी देओल ने ग्वालियर के मुद्दे पर ट्विटर पर ट्वीट करते हुए आपत्ति जताई। हालांकि उन्होंने सरकार से कोई मांग नहीं की। तो दोस्तों, ये थी ग्वालियर में बाबा साहेब आंबेडकर की मूर्ति को लेकर चल रही जंग की कहानी। क्या आपको लगता है कि ये विरोध जायज है या ये सिर्फ जातिवादी मानसिकता का परिणाम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, ताकि बाबा साहेब के विचार और उनके सम्मान की लड़ाई हर किसी तक पहुंचे। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।